नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं मेष राशि की जो सीरीज है 12 के 12 लग्नों को लेकर, और इसमें इंक्लूड है 3 नक्षत्र अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। आप देखेंगे कि ये जो नक्षत्र है अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, ये मेष राशि में आते हैं। लेकिन मेष राशि का चैप्टर ही इतना बड़ा है, इससे पहले मेष राशि और मेष लग्न पर चर्चा हो चुकी है, और खास राशि इसलिए है क्योंकि साढ़े साथी से पीड़ित है। लेकिन इनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। हमेशा याद रखना है कि जब साढ़े साथी आती है और ग्रह दशा ठीक हो, महादशा की बात कर रहे हैं हम, आज महादशा पर भी चर्चा करेंगे, कौन से साल से किस साल तक किसकी महादशा रहेगी। लेकिन जब तक साढ़े साथी नहीं आती, बड़े बड़े काम नहीं होते। जमीन खरीदता है आदमी साढ़े साथी में, अधिकांश विवाह भी करता है बच्चों के या खुद के साढ़े साथी या शनि की ढैया में। और शनि की ढैया मान अपमान का भय, जेल यात्रा तथा कई प्रकार के कष्ट भी देती है। झूठे आरोप, अशांति, तनाव, और जो नेता होते हैं उनके खिलाफ पब्लिक हो जाती है, उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी की, उनको घेर लेती है। यानी कि खराब ग्रह है अगर ढैया साढ़े साथी में तो खराब फल। लेकिन अगर शुभत्व प्रदान करने वाली महादशा है तो वो साढ़े साथी उनके लिए वरदान बन जाती है। बड़े बड़े लोग देखें, चुनाव लड़ते हैं तो साढ़े साथी में जीत जाते हैं। जमीन खरीदते हैं, भले ही रिटर्न नहीं आता लेकिन खरीदते हैं। जिसका मकान नहीं बना वो मकान बनता, जो जिसके पास गाड़ी नहीं है उसको गाड़ी मिलती है, जिसके यहाँ संतान नहीं है उसको संतान प्राप्ति होती है, और वो बहुत बड़ा आयोजन होटलों में या बड़े बड़े पंडाल में दावत देता है लोगों को। यानी कि साढ़े साथी का अच्छा प्रभाव भी देखने में आता है। डिपेंड करता है कि आपकी महादशा कौन सी है और आपकी क्या ट्रांजिट प्लैनेटरी पोजीशन है। आज हम स्पष्ट रूप से अश्विनी, भरणी, कृत्तिका को किस तरह से ले रहे हैं लग्न के अनुसार। अब ये वृषभ लगन है, वृषभ लगन में मेष राशि है, तो ये पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है। कारण क्या है? एक तो चंद्रमा द्वादश में है, तीसरे भाव का स्वामी जब 12वें हो तो अच्छे परिणाम नहीं देता, खर्चा कराता है, भाइयों का सुख छीन लेता है, या भाई अलग अलग रहते हैं। इसके अलावा मेष राशि पर साढ़े साथी चल रही है, ये सर्वविदित है। एवरीबडी नोज ये साढ़े साथी इज गोइंग राइट नाउ अप टू 3 जून 2027 तक। प्रथम चरण है साढ़े साथी का, जो कष्ट कारक फेस कहलाता है। इसी से लोग बाग सबसे ज्यादा सचेत और सावधान रहते हैं और इसी से डरते हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगा, अगर आप सरल सीधे रास्ते पर चल रहे हैं तो आपको कुछ समय के लिए कुछ लोग परेशान कर सकते हैं, लेकिन आपका बहुत बड़ा अनिष्ट नहीं होगा। लिख लीजिए कागज पर। अब मैं इनकी साढ़े साथी भी बताऊंगा, लेकिन साढ़े साथी के साथ साथ महादशाओं का वर्णन करूंगा, और वो दशा कौन सी रहेगी ये नोट कर लेना। वृषभ लगन है, मेष राशि है, तो वृषभ लगन के लिए योग कारक होगा शनि, और कष्ट कारक ग्रह है बृहस्पति, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी कष्ट देने वाला है। कल हमने जो वीडियो बनाया था मेष राशि मेष लगन पर, उसमें मेष राशि मेष लगन पर बृहस्पति की दशा को सर्वोत्तम बताया है और विदेश यात्रा भी बताई थी। लेकिन यहाँ जस्ट अपोजिट है, राशि आपकी वही है, लेकिन देखिए समीकरण यहाँ बदल गए। बृहस्पति की दशा अच्छी नहीं है। गुजारे लायक धन, यानी कि काम चलाऊ, आपका काम चलता रहेगा, लेकिन कष्ट कारक है, अनिष्ट की आशंकाएं रहती हैं। ये गोल्डन पीरियड है 19 साल का। ये भाव दोनों राजा की तरह से सुख देते हैं।
और ये जो भाव है देखिए, मेष लग्न पर और मेष राशि पर बुध खराब बताया है, वो बन चुका है वीडियो पहले। अब यहाँ बुध बहुत खराब है। यहाँ वृषभ का जो बुध है वो अच्छा है, मेष के लिए जो खराब है वो इनके लिए फिलहाल। यहाँ देखिए, द्वितीय और पंचम भाव का स्वामी बुध बहुत शुभ फल देगा, आप नोट कर दीजिए। फिर मैं आपको बताऊंगा आपकी दशाएं कब आ रही हैं। उसके बाद केतु, केतु की महादशा कुछ रोग और कष्ट इन्फेक्शन देती है, लेकिन शुभत्व भी परिणाम प्रदान करती है। अष्टम भाव और द्वादश में केतु अच्छा फल नहीं देता है, पंचम में भी शुभ फल नहीं देता। लेकिन अब आइए 20 साल के शुक्र की महादशा, जहां मेष के लिए वरदान बनती है, वहीं वृषभ के लिए रोग कारक, कष्ट कारक, बीमारी और शत्रु वृद्धि। आपको शत्रुओं को खरीदने के लिए बाजार में नहीं जाना, घर बैठे ही सारे शत्रु आपके पास आएंगे, सबके फोन आएंगे, ईर्ष्या करने वाले, जलन करने वाले, आपकी कमीज को पकड़ करके पीछे खींच लेंगे कि जाते कहां हो। और रोगों का और शत्रुओं का प्रादुर्भाव उत्पन्न होते हैं। मंगल की महादशा भी अच्छे परिणाम नहीं देती है। दो राशियां एक प्रसिद्ध नहीं संसार में, दो लग्न, वृषभ और तुला, इनका जो सप्तम भाव है मंगल होता है, दोनों का, इसका तुला का भी और वृषभ का भी। तो कलहपूर्ण जीवन या दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी से जुड़ी हुई समस्याएं रहती हैं, कुछ ना कुछ, किसी भी कारण से। और अक्सर संबंधों को लेकर विशेष रूप से आपस में तनाव और थर्ड पर्सन बीच में एंट्री करता है इनके। ये हुआ। अब मैं आपकी महादशाओं की चर्चा करूंगा, इससे पहले ये भी बताऊं कि ये राशि बची हुई है 5 नंबर, चतुर्थ भाव। सूर्य आपका जैसा भी है, उसकी दशा आपके लिए हमेशा शुभत्व प्रदान करने वाली ही रहेगी, केंद्र का स्वामी। अब दशाओं पर आ जाइए। ये दशाएं मैं आपको मेंशन कर रहा हूं, 25 वर्ष की आयु के बाद की दशाएं ज्यादातर। अब पहला आ जाओ अश्विनी नक्षत्र, 25 साल की उम्र के बाद लगभग 25 साल की उम्र से और 32 साल की उम्र तक इनकी सूर्य की महादशा रहती है। उसके बाद 10 वर्ष तक चंद्रमा, फिर मंगल, और उसके बाद 18 वर्ष राहु, और उसके बाद 16 वर्ष बृहस्पति, और फिर शनि की महादशा, और फिर 17 साल बुध। ये सारी दशाएं कौन सी अच्छी रहेगी कौन सी खराब, ये मैं बता चुका हूं। आप भरणी नक्षत्र वालों की सुनिए कि इनकी जो महादशा, लगभग अंदाज बता रहा हूं, वो अंदाज ठीक निशाने पर बैठेगा। निर्भर करता है कि आपके शुक्र की महादशा कितने वर्ष रहेगी या रह चुकी है। लगभग आप मानिए 26 से, हम आंकड़ा बता रहे हैं शास्त्रों के अनुसार, लगभग 26 से 36 साल की उम्र तक, या जब भी चंद्रमा की महादशा आप अपनी कुंडली में देखिए, चंद्रमा की महादशा शुभ फल देती है। और चंद्र, उसके बाद मंगल रहेगी 7 साल, राहु 18, 16 वर्ष बृहस्पति, 19 वर्ष शनि, और 17 साल बुध। यानी कि 19 और 17 36 साल तो ये अच्छे रहने ही हैं आपके। 19 साल शनि के और 17 साल इसके बुध के। केतु कष्टकारक और शुक्र भी कष्टकारक माना जाता है, उसमें मधुमेह, शुगर की बीमारी होने का खतरा। राजाओं, इसको बोलते हैं राज रोग, राजाओं जैसे रोग पड़े हैं एकांत में सुख पूर्वक, तो जो सुख से लेटता है उसको रोग भी घेरते हैं। अब कृत्तिका पर आ जाइए। कृत्तिका की जो राहु की महादशा है, युवा अवस्था में 25 साल की उम्र के बाद जब भी राहु की दशा आएगी, लगभग 23 साल से 41 साल की एज तक राहु महादशा शुभ फल प्रदान करेगी। उसके बाद 18 वर्ष कष्टकारक बृहस्पति, फिर 36 साल यानी कि 19 साल
शनि और 17 वर्ष बुध लगातार 36 साल की का जो लगभग आधा जीवन बहुत सुखमय इन वृषभ लगन वालों का बीतता है, जिनकी मेष राशि हो। ये क्लियर कर दिया मैंने आपको सबको। अब आपको क्या करना है, जिनकी नौकरी नहीं लगी उनको रोज सूर्य को जल देना है, ओम सूर्याय नमः। जिनके बच्चे नहीं है उनको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ 6 लिखा हुआ है, बुध है इसका स्वामी, गणेश जी आराध्य देवता है। अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। तो यह बुध के लिए आप गणेश जी की पूजा। अब जिनका संतान नहीं है, बच्चे नहीं है, या बच्चे पढ़ नहीं रहे, पुत्र की अभिलाष, पुत्र बिगड़ गया है, गलत काम में फंस गया है, तो बृहस्पतिवार के व्रत करना शुभ रहेगा। और सबसे ज्यादा अच्छा, रोज की रूटीन अगर पूजा करते हैं तो भगवान शिव का अभिषेक सोमवार के दिन बेलपत्र, दूध, घी, सही दही, शहद, ये करना चाहिए। और आज की तारीख में तो आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपकी शनि की 7.5 भी चल रही है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।